धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। आहा, जैसे सुखदेव जी के कान में ये बात गई, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम अहो वकीयं स्तनकालकूटं। किसी वकी ने, वकी माने राक्षसी, राक्षसी ने अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके भगवान को पिलाया और भगवान ने उसको भी अपने ढाई की जैसी यानी मौसी की जैसी गति दे दी। ये सुनकर के सुखदेव जी की समाधि टूट गई। इतना दयालु, इतना कृपालु ये कोई और नहीं हो सकता। इतना दया का सागर, इतना कृपा का समुद्र परम पिता परमात्मा परब्रह्म के अलावा कोई और नहीं हो सकता। कम वा दयालु शरणं व्रजेम। संत कह रहे थे इनकी शरण न जाए तो किसकी शरण जाए। सुखदेव जी ने कहा अरे रुको भैया, जरा दोबारा कहना क्या कहा। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्य साध्वी। वकी राक्षसी पूतना कंस के कहने पर भगवान को विष पिलाने गई थी, कालकूट विष लगा करके, जिसका स्पर्श मात्र हो जाए तो दम निकल जाए उसे दम। इतना खतरनाक जहर था, लेकिन भगवान ने जहर तो पिया ही पिया, साथ में जहर पिलाने वाले को भी मुक्ति दे दी। ले भे गतिम धात्री युचिताम ततोन्यम। कौन सी गति? जो माँ को मिलनी चाहिए, ढाई को मिलनी चाहिए, जो मौसी को, जो माँ जैसी हो। मौसी का मतलब माँ जैसी। मौसी को जो गति मिलनी चाहिए वही उस पूतना को दे दी। यह सुनकर के सुखदेव जी महाराज रीझ गए, अब तो भागवत पढ़ना ही पड़ेगा। बोले भैया ये श्लोक कहाँ से सीखा? कहने लगे महाराज आपके ही पिताजी ने तो पढ़ाया, आपसे तो कहाँ पढ़ने के लिए आपने पढ़ा नहीं। दौड़ करके गए सुखदेव जी महाराज पिताजी के चरणों में लौट गए और कहा पिताजी मुझे भागवत पढ़ाइए। लगता है ये भागवत निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप में वर्णन कर रहा है। वो स्वयं धराधाम पर आ रहे हैं, इसका बखान कर रहा है। इतना दयालु कोई और नहीं हो सकता। मैं तो निराकार ब्रह्म की उपासना में लगा था, लेकिन मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि साकार ब्रह्म साकार होकर के धराधाम पर आया। तो सुखदेव जी महाराज ने गच्चित होकर के इस भागवत का स्वाध्याय किया, पढ़ा, और फिर उन्होंने ही इस भागवत को राजा परीक्षित को, जो पांडवों का वंशधर है, उसकी मुक्ति के लिए 7 दिनों में उसे सुनाया। जय जय श्री भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के घर में देवकी माता के गर्भ से प्रकट हुए और पांडवों के सुहृद हुए, उनके मित्र थे। जमीन जायदाद को लेकर के जब कौरवों और पांडवों में युद्ध छिड़ गया तो भगवान ने शांति दूत बनकर के सुलह कराने के लिए कई बार प्रयत्न किया।